हमारा खास कार्यक्रम विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल वो विरासतें जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों की गर्द में छिपकर रह गई थी, उनको लाने की कोशिश करेंगे। वो विरासतें जिनसे बुजुर्गों की पहचान होती है, जिनसे मोहल्लों की पहचान होती है, जिससे उस शहर की पहचान होती है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं या कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से चूक गई, उनको लाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम विरासत में। देखते रहिए आप मेरे साथ विरासत। विरासत में हम दिखाने वाले हैं रामपुर की टोपी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। देखते रहिए विरासत। आप पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर रामपुर में, जो एक लंबे अरसे तक एक रियासत रही और जिसकी एक अलग पहचान थी। जहां यहाँ का भाईचारा मशहूर है, वहीं यहाँ की विरासतें भी आज भी अपनी ओर सबों को आकर्षित करती नजर आती हैं। जिस तरह से रामपुर के लोग दिलचस्प हैं, तो वहीं यहाँ की विरासत भी काफ़ी दिलचस्प है। रामपुर का चाकू अक्सर चर्चा में रहता है। फिल्मों से लेकर कई नेताओं की ज़बान पर भी चाकू की धार देखने को मिलती है। रामपुर में लंबे अरसे तक रियासत रही है, लिहाजा यहाँ के नवाबों ने जिस तरह से अपनी आन और बान और शान को कायम रखा, उसी तरीके से यहाँ के लोग भी रामपुर की विरासतों को अपने आप में सजोए हुए बैठे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रामपुर की टोपी की, जो रियासत काल में भले ही शुरू हुई थी, लेकिन जिसका जलवा आज भी कायम है। टोपी कारोबारी जाहिद हुसैन इससे जुड़े इतिहास के बारे में क्या कुछ बताते हैं, सुनाते हैं। ये रामपुरी टोपियाँ जो है ये तकरीबन 1774 से चली आ रही हैं और ये हमारा दादे इलाही काम है। ये हमारे ख़ानदान से ही टोपी बनाने का काम शुरू हुआ था और जैसे जैसे हमारे यहाँ के नवाब बनते चले गए, उन्हीं के नाम से कैप का नाम जाना जाता है। जैसे हामिद कैप है, रज़ा कैप है, मुश्ताक कैप है और फैज़ुल्ला खां कैप है। इस तरीके की टोपियाँ बहुत सी हैं। उसके बाद फिर कश्मीरी कैप है, जिसको आज लोग वीपी सिंह कैप कहते हैं। पानशेब है और ये आपकी एक लियाकत कैप है, जिसे आज़म खां वगैरह ओढ़ते हैं। लोग उन्हें अब आज़म खां के नाम से जानते हैं, लेकिन आज़म खां के कोई नाम से लियाकत कैप थोड़ी है। लियाकत कैप एक अलग चीज़ हो गई। ये टोपियों का नाम अलग अलग है। जिना कैप है, आपके अगवानी कैप है, कश्मीरी कैप है, इराक़ी कैप है। ये हर तरह की टोपियाँ अलग अलग होती हैं। रियासतों के हुक्मरान के सरों पर आपने ताज और पगड़ी ज़रूर देखी होगी, लेकिन रामपुर के नवाबों ने यहाँ पर टोपी का चलन शुरू किया। ये नवाब फैज़ुल्ला खान की तस्वीर है, जो रामपुर रियासत के पहले नवाब थे और जिनके सर पर रखी गई टोपी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। कुछ इसी तरह रामपुर के नवे नवाब हामिद अली खान, जिनके सर पर भी रामपुरी टोपी है और ये टोपी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। कुछ इसी तरह नवाब कलबेली खान, जिनके सर पर भी रामपुरी टोपी है और इस टोपी को नवाब कलबेली खान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से रामपुर रियासत के चौथे नवाब अहमद अली खान, जिन्होंने 46 साल तक हुकूमत की और उनकी टोपी को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नवाब मुर्तज़ा अली खान, जिनका सियासत में भी काफ़ी दखल था और उनके सर पर भी टोपी यहीं की पहचान है। नवाब रज़ा अली खान के पोते एवं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान भी टोपी में तस्वीर खिंचाते हैं। ये गांधी कैप जो है हमारी, ये गांधी कैप तो खैर वर्ल्ड कैप है, ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। और जब यहाँ पर जो आए थे गांधी जी, जब आए थे तो हमारे यहाँ मोहम्मद अली जौहर साहब की जो वालदा थी बी अम्मा, उन्होंने ये कैप जो थी गांधी जी को पेश की थी, यानी गिफ्ट दी थी तोहफे में। किस तरीके की होती थी ये कपड़े की बनाई जाती थी, केवल कपड़े की खाली होती थी, सफ़ेद रंग के, वही गांधी कैप होती थी। तो आज भी विरासत के रूप में जानी जाती है। जी, आज भी विरासत के रूप में जानी जाती है, पूरा वर्ल्ड में मशहूर है। और आज जितनी भी ये टोपियाँ बन रही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं और दीगर नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब टोपियाँ उन्हीं जैसी मिलती जुलती हैं। अब उसके थोड़ा डिज़ाइनिंग अलग कर दिया है।
तो नवाबी दौर से शुरू हुई। जी, नवाबी दौर से शुरू हुई है। जंग आज़ादी में अपना अहम योगदान निभाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर की माता बी अम्मा के द्वारा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू रामपुर पहुंचे थे तो उनको उनकी माँ बी अम्मा के द्वारा एक टोपी गिफ्ट की गई थी। 1920 के आसपास की बात है जब गांधी जी को ये टोपी बी अम्मा के द्वारा गिफ्ट की गई थी, तभी से इस टोपी का नाम गांधी कैप पड़ा है और आज भी ये देश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर भी फिल्मों का चलन शुरू हुआ। फिल्म अभिनेता कादर खान कई फिल्मों में इस तरह की टोपी पहने दिखाई दिए हैं। कुछ इसी तरह रामपुर के रहने वाले फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद भी अक्सर रामपुर की टोपी से काफ़ी लगाव रखते हैं और यही नहीं, उन्होंने कई राजनेताओं को टोपी पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। रामपुर रियासत के 10 नवाबों ने यहाँ पर शासन किया और इसी दौर में ये टोपी बनाने का कारोबार शुरू हुआ, लेकिन ये सिलसिला देश की आज़ादी के बाद भी जारी है। यही नहीं, जब आम चुनाव हुए 1952 में तो कुछ नेताओं की पसंद भी ये टोपी बनी, जो सिलसिला आज तक जारी है। टोपी और पगड़ी को इंसान की इज्जत से जोड़ के देखा जाता है। यही कारण है कि राजनेता अक्सर टोपी पहनकर तकरीरें करते दिखाई देते हैं, अपना चुनाव का कैंपेन करते हैं। नरेंद्र तिवारी हों या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौजूदा समय में एक चर्चित नेता मोहम्मद आज़म खान हो, सभी के सर पर आप टोपी देख सकते हैं। कुछ इसी तरह नवाबों के वंशज में पूर्व मंत्री नावेद मियाँ और नवाब काजिम अली खान के सर पर भी आप टोपी देख सकते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सर पर भी आप टोपी देख सकते हैं। ये हामिद कैप कहलाती है। हामिद कैप का मकसद ये है कि ये चौड़ी बाड़ है 3.5 इंची की, और एक इससे पतली बाड़ होती है 2.5 इंची की, वो रज़ा अली खान कैप कहलाती है, रज़ा कैप। इसमें काली मखमल की होती है, काली वेलवेट की टोपियाँ होती हैं और सबसे इसमें ख़ास बात ये होती है जो इसके अंदर चुन्नतें पड़ी हुई हैं, ये मशीन से नहीं, ये हाथ की दस्तकारी है, नहीं पड़ती हैं। अब तो इसके कारीगर भी बहुत कम हो गए हैं। और असली रामपुरी कैप होती है, इसके अंदर लेवल भी असली रामपुरी। जिस तरह से बुजुर्ग लोग टोपी को अपनी आन बान शान से जोड़कर देखते हैं, कुछ इसी तरह का सिलसिला आज भी रामपुर में जारी है। नौजवान हो या बुजुर्ग हो या कोई और उम्र का व्यक्ति हो, सब लोग टोपी पहनना काफ़ी पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने सिर पर इस टोपी को पहनने के बाद गर्व महसूस करते हैं और जिसके चलते रामपुर के अंदर जगह जगह टोपी की दुकानें देखी जा सकती हैं। रामपुरी टोपी यहाँ की विरासत के रूप में एक अलग पहचान रखती है। यही कारण है यहाँ पर कई तरह की टोपियाँ दुकानों पर बिकती देखी जा सकती हैं और लोग बड़े शौक़ से इनको ख़रीद कर पहनना पसंद करते हैं। ये सिलसिला बरसों से जारी है जो आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताता है। टोपी आपको कहाँ पे मिलती है? ये रामपुरी कैप जो है ये पूरे वर्ल्ड में जाती है भाईजान, और आपका ये ज़्यादातर बांग्लादेश बहुत जाती है रामपुरी टोपी, आपके कश्मीर में जाती है, पाकिस्तान भी जाती है यहाँ से, और आपका हिंदुस्तान में हर स्टेट में जाती है। कलकत्ता जाती है, बिहार जाती है, आसाम भी माल जाता है, और ज़्यादातर रामपुरी कैप हर जगह पर मिलेगी आपको। अच्छा, ख़ास बात क्या होती है रामपुरी की कैप में? ख़ास बात ये होती है कि अगर आप देखिए गोल टोपी आती है, बांग्लादेशी टोपी आती है, आप उसको अगर आप लगाएंगे तो उसका लुक अलग हो जाएगा, और जब आप रामपुरी कैप लगाएंगे तो आपका लुक चेहरे का अलग हो जाएगा कि हाँ ये रामपुरी टोपी है।
चेहरे में भारीपन आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी, रामपुरी कैप से अलग चेहरा दिखेगा। आप देख लिए नवाब रामपुर या और भी दीगर रामपुर के लोग होते हैं तो रामपुरी कैप ही पसंद करते हैं। गोल टोपियाँ तो वक्ती तौर पे होती हैं। रामपुर रियासत की बेहतरीन विरासत यानी टोपी को जाहिद हुसैन जैसे लोग आज भी बरकरार रखे हुए हैं। उनको पहरेदार आंखों की टीम की ओर से सलाम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम विरासत। हम हर उस विरासत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखती है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। चलते हैं अगली विरासत की ओर। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।